श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का पंचदशाय सर्गान्। 15वां सर्ग। राजा सुमंत्र का राजा की आज्ञा से श्री राम को बुलाने के लिए उनके महलों में जाना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ते तु ताम रजनीमुद्यम ते तु ताम रजनीमुस्यु ब्राह्मणा वेदपारगाः उपस्ततुरु पस्थानं स राजपुरोहिताम्। वे वेदों के पारंगत ब्राह्मण तथा राजपुरोहित वह रात बिताकर प्रातः काल राजा की प्रेरणा के अनुसार राजद्वार पर उपस्थित हुए थे। अमात्या बल मुख्यश्च अमात्या बल मुख्याये निगमस्य च राघवस्याभिषेकार्थी प्रियमाणा सुसंगताम्। मंत्री, सेना के मुख्य अधिकारी और बड़े बड़े सेठ साहूकार श्री रामचंद्र जी के अभिषेक के लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां एकत्र हुए थे। उदिते विमले सूर्ये पुष्ये चाम्यागते अहनी लग्ने कर्कट के प्राप्ति जन्म राम से चार स्थित। अभिषेकाय रामस्य द्विजेन्द्र रूप कल्पितम् कांचनाजल कुंभास्य भद्रपीठम स्वलंकृतम् रतस्य सम्यगास्तीर्णो वासता व्याघ्र चर्मणाम् गंगा यमुनयो पुण्या संगमादाहितुं जलम्। निर्मल सूर्योदय होने पर दिन में जब पुण्य पुष्य नक्षत्र का योग आया तब श्री राम के जन्म का कर्क लग्न उपस्थित हुआ। उस समय श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने श्री राम के अभिषेक के लिए सारी सामग्री एकत्र करके उसे जचा कर रख दिया। जल से भरे हुए सोने के कलश भली भांति सजाया हुआ भद्र पीर चमकीले व्याघ्र चर्म से अच्छी तरह आवृत रथ गंगा यमुना के पवित्र संगम से लाया हुआ जल, ये सब वस्तुएं एकत्र कर ली गई थी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। या चान्या सरिता पुण्या हृदा कूपा सरंसी च प्राग्वाहास्योन्ध्वर्वाहास्य यदेगवाहास्य क्षीणः ताभ्यश्चैवाहृतं तोयं समुद्रे व्यस्य सर्वशः क्षोद्रं दधिघृतं लाजं दर्भाशु मनसापयाम्। अष्टौ च कन्या रुचिरां मत्तस्य वरवर्णां सजलाचिर्विच्छन्नां काश्चन राजतां
पद्मोत्पलयुता भान्ति पूर्णा परम वारिणः। इनके सिवा जो अन्य नदियां पवित्र से कूप और सरोवर हैं तथा जो पूर्व की ओर बहने वाली गोदावरी और कावेरी आदि नदियां हैं, ऊपर की ओर प्रवाह वाले जो ब्रह्मावर्त आदि सरोवर हैं तथा दक्षिण और उत्तर की ओर बहने वाली जो गंडकी और श्रवणभद्र आदि नदियां हैं, उनमें दूध के समान निर्मल जल भरा रहता है। उन सबसे और समस्त समुद्र से भी लाया हुआ जल वहां संग्रह करके रखा गया था। इनके अतिरिक्त दूध, दही, घी, मधु, लावा, कुश, फूल, 8 सुंदर कन्याएं, मद, मत, गजराज और दूध वाले वृक्षों के पल्लवों से ढके हुए सोने चांदी के जल पूर्ण कलश भी वहां विराजमान थे, जो उत्तम जल से भरे होने के साथ ही पद्म और उत्पलों से संयुक्त होने के कारण बड़ी शोभा पा रहे थे। चंद्रासुके प्रख्यम प्राण्डुरम रत्नभूषितम सज्जम तिष्ठति रामस्य वालभ्य जन्मोत्तमम्। श्री राम के लिए चंद्रमा की किरणों के समान विकसित कांति से युक्त श्वेत पीत वर्ण का रत्न जटित उत्तम चमर सुसज्जित रूप से रखा हुआ था। चंद्रमंडल संकास्मात् पत्रम चापाण्डुरम संजम द्युतिकरम श्रीमदिभिषेक पुरस्सरम्। चंद्रमंडल के समान सुसज्जित श्वेत छत्र भी अभिषेक सामग्री के साथ शोभा पा रहा था, जो परम सुंदर और प्रकाश फैलाने वाला था। पांडुरश्च वृषा सज्जां पांडुरास्वश्च संसिता। सुसज्जित श्वेत वृषभ और श्वेत अश्व भी खड़े थे। वादित्राणि च सर्वाणि वंदे नस्तथा परे इक्ष्वाकुणां यथा राज्यं संभ्रप्येताभिषेचनम्। तथा जातीयमादाय राजपुत्राभिषेचनम् ते राजवचनात् तत्र संवेता महीपतिम्। सब प्रकार के बाजे मौजूद थे। स्तुति पाठ करने वाले बंदी तथा अन्य मागध आदि भी उपस्थित थे। इक्ष्वाकु वंशी राजाओं के राज्य में जैसी अभिषेक सामग्री संग्रह होना चाहिए, राजकुमार के अभिषेक की वैसी ही सामग्री साथ लेकर वे सब लोग महाराज दशरथ की आज्ञा के अनुसार वहां उनके दर्शन के लिए एकत्र हुए थे। अपश्यन्तो आब्रुवन् को नु राज्ञो न प्रतिवेदयेन् न पश्यामश्च राजान मुदितश्च दिवाकरः। यो विराजाभिषेकस्य रजसज्जो रामस्य धीमतः। राजा को द्वार पर न देखकर वे कहने लगे, कौन महाराज के पास जाकर हमारे आगमन की सूचना देगा? हम महाराज को यहाँ नहीं देखते। सूर्योदय हो गया है और बुद्धिमान श्री राम के योग राज्याभिषेक की सारी सामग्री जुट गई है। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम
जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। इति तेषु ब्रुवाणेषु सर्वास्ताच महिमाय पति अब्रवीतानिदं वाक्यं सुमंत्रो राय सत्कृतः। वे सब लोग जब इस प्रकार की बातें कर रहे थे, उसी समय राजा द्वारा सम्मानित सुमंत्र ने कहा, वहां खड़े हुए समस्त भूपतियों से यह बात कही। रामं राज्ञो नियोगेन त्वारया प्रस्थितो ब्रह्मं ब्रह्माहं पूज्या राज्ञो भगवन्तस्य रामस्य तु विशेषताम् अयं पृच्छामि वचनान् सुखमायुस्मतामहम्। मैं महाराज की आज्ञा से श्री राम को बुलाने के लिए तुरंत जा रहा हूँ। आप सब लोग महाराज के तथा विशेषता श्री राम जी के पूजनीय हैं। मैं उन्हीं की ओर से आप समस्त चिरंजीवी पुरुषों के कुशल समाचार पूछ रहा हूँ। आप लोग मुख से सुख से है ना? आप लोग सुख से है ना? राज्ञा संप्रति बुद्धस्य चानागमन कारणम् यक्त्वान्तः पुरद्वारमाजगाम पुराणवितो। ऐसा कहकर और जगे हुए होने पर श्री राम श्री महाराज के बाहर न आने का कारण बताकर पुरातन वृत्तांतों को जानने वाले सुमंत्र पुनः अंतापुर के द्वार पर लौट आए। सदा युक्तं चां तदुवेस्म सुमंत्रा प्रविवेशं तुष्टा वास्य तदा वंशम प्रविशा विशाम पते। वह राजभवन सुमंत्र के लिए सदा खुला रहता था। उन्होंने भीतर प्रवेश किया और प्रवेश करके महाराज के वंश की स्तुति की। शयनीयं नरेन्द्रस्य तदा साध्यं व्यतिष्ठतं सो अत्यासाध्य तू तद्वेश्म तिरस्करणी मंत्राम् आशीर्भिर्गुणयुक्ताभि तुष्टाव राघवम्। तदनंतर वे राजा के शयन गृह के पास जाकर खड़े हो गए। उस घर के अत्यंत निकट पहुंचकर जहां बीच में केवल चिक का अंतर रह गया था, खड़े हो वे गुण वर्णन पूर्वक आशीर्वाद सूचक वचनों द्वारा रघुकुल नरेश की स्तुति करने लगे। सोम सूर्य चाका कुस्तम शौवैस्त्रवणावपि वर्णश्चाग्निन्द्रश्च विजयं प्रदिशन्तु ते। काकुस्थ नंदन चंद्रमा सूर्य शोक वीर वरुण अग्नि और इंद्र आपको विजय प्रदान करें। गता भगवती रात्रिरां शिवमुपस्थितं बुद्ध्यस्तु राज शार्दूल कुरु कार्यं नंतरम। भगवती रात्रि विदा हो गई। अब कल्याण रूप दिन उपस्थित हुआ है। राज सिंह निद्रा त्याग कर जग जाइए और अब जो कार्य प्राप्त है उसे कीजिए। ब्राह्मणा बल मुख्याशु निगमाशांगता
दर्शनं ते अभिकांक्षिते प्रतिबुद्ध्यस्तु राघव। ब्राह्मण सेना के मुख्य अधिकारी और बड़े बड़े शेष साहूकार यहाँ आ गए हैं। वे सब लोग आपका दर्शन करना चाहते हैं। रघुनंदन जागिए। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 स्तुवन्तं तं तदा सूतं सुमन्त्रं मन्त्रकोविदं प्रतिबुद्धये ततो राजाम् इदं वचनं ब्रवीत। मंत्रणा करने में कुशल सूत सुमंत्र जब इस प्रकार स्तुति करने लगी, तब राजा ने जागकर उनसे यह बात कही। राम माने सूतेति यदस्यभिहितो मया किमिदं कारणं येन मामाज्ञा प्रतिपाहिते नाच्यसं प्रसुप्तो अहमान ये हासु राघवम। सूत श्री राम को बुला लाओ। यह जो मैंने तुमसे कहा था उसका पालन क्यों नहीं हुआ? ऐसा कौन सा कारण है जिससे मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया जा रहा है? मैं सोया नहीं हूं। तुम श्री राम को शीघ्र ही यहाँ बुला लाओ। इति राजा दशरथा सूतं तत्रानुसात्वनं साराजवचनं श्रुत्वा शिरसा प्रतिपूज्यतं निर्जगाम नृपां वासान्मन्यान्मनामानः प्रियं महन् निर्जगाम नृपावासान् मन्यमानः प्रियं महतं प्रापन्नो राजमार्गं चां पताकाध्वजशोभितम्। इस प्रकार राजा दशरथ ने जब सूत को फिर उपदेश दिया, तब वे राजा की वह आज्ञा सुनकर सिर झुकाकर उसका सम्मान करते हुए राजभवन से बाहर निकल गए। वे मन ही मन अपना महान प्रिय हुआ मानने लगे। राजभवन से निकलकर सुमंत ध्वजा पताकाओं से सुशोभित राजमार्ग पर आ गए। हृष्टा प्रमुदिता सूतो जगामासु विलोकयन् सासूतस्तत्र शुश्राव रामाधिकरणा कथा अभिषेचन संयुक्ता सर्वलोकस्य दृष्टवतम्। वे हर्ष और उल्लास में भरकर सब ओर दृष्टि डालते हुए शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़ने लगे। सूत सुमंत्र वहां मार्ग में सब लोगों को मुंह से श्री राम के राज्याभिषेक के आनंददायिनी बातें सुनते जा रहे थे। ततो ददर्श रुचिरं कैलासादृश प्रभं राम वेशमुत्रस्तो सकवेश्ममं वेशं प्रभं महाकपाटपीतं वितर्दिशत शोभितम्। तदनंतर सुमंत्र को श्री राम का सुंदर भवन दिखाई दिया, जो कैलाश पर्वत के समान श्वेत प्रभाव से प्रकाशित हो रहा था। वह इंद्र भवन के समान दीप्तिमान था। उसका फाटक विशाल किवाड़ों से बंद था। उसके भीतर का छोटा सा द्वार ही खुला हुआ था। सैकड़ों वेदिकाएं उस भवन की शोभा बढ़ा रही थी। कांचन प्रतिमय काग्रम
मणिविद्रं तोरणं शारदां भ्रघननुप्रख्यं दीप्तं मेरुगुहासमम्। उसका मुख्य अग्रभाग सोने की देव प्रतिमाओं से अलंकृत था। उसके बाहर फाटक में मणि और मूंगे जड़े हुए थे। वह सारा शरद ऋतु के बादलों की भांति श्वेत कांति से युक्त, दीप्तिमान और मेरु पर्वत की कंदरा के समान शोभायमान था। मणिभिर्वर्माल्यानां सुमहादभिलङ्कृतं मुक्तामणिभिराकीर्णं चन्दनांगुरुविभूषितम्। सुवर्ण निर्मित पुष्पों की मालाओं के बीच बीच में पिरोई हुई बहुमूल्य मणियों से वह भवन सजा हुआ था। दीवारों में जड़ी हुई मुक्ता मणियों से व्याप्त होकर जगमगा रहा था, अथवा वहां मोती और मणियों के भंडार भरे हुए थे। चंदन और अगर की सुगंध उसकी शोभा बढ़ा रही थी। गंधान मनोज्ञान विसृजनदार्दुरं शिखरं यथा साश्च मयूरश्च विनदन् विराजितुम। वह भवन मलयाचल के समीपवर्ती दरदुर नामक चंदनगिरी के शिखर की भांति सब और मनोहर सुगंध वेग रहा था। कलरव करते हुए सारस और मयूर आदि पक्षी उसकी शोभा वृद्धि कर रहे थे। शुक्रते महामृगा कीर्ण मुत्कीर्णम भक्ति विस्तथा मनुष्य भूतानामां। सोने आदि की सुंदर ढंग से बनी हुई भेड़ियों की मूर्तियों से वह व्याप्त था। शिल्पियों ने उसकी दीवारों में बड़ी सुंदर नक्काशी की थी। वह अपनी उत्कृष्ट शोभा से समस्त प्राणियों के मन और नेत्रों को आकृष्ट कर लेता था। चंद्र भास्कर संकाशं कुबेर भवनोपमं महेंद्र धामं प्रतिमं नाना पक्षी समाकुलम। चंद्रमा और सूर्य के समान तेजस्वी कुबेर भवन में के समान अक्षय संपत्ति से पूर्ण तथा इंद्रधाम के समान भव्य एवं मनोरम उस श्री राम भवन में नाना प्रकार के पक्षी चहक रहे थे। मेरु श्रृंगम समम सूतो रामे राम वेश्म ददर्शहां उपस्थित समाकीर्णं जाने रंजली कारिभिं। सुमंत्र ने देखा श्री राम का महल मेरु पर्वत के शिखर की भांति शोभा पा रहा है। हाथ जोड़कर श्री राम की वंदना करने के लिए उपस्थित हुए असंख्य मनुष्यों से वह भरा हुआ है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। उपादाय क्षमाक्रांते स्तन तदा जान पदैर्जनि रामाभिषेक सुमुखे संलंकृतम्। भांति भांति के उपहार लेकर जनपद निवासी मनुष्य उस समय वहां पहुंचे हुए थे।
श्री राम के अभिषेक का समाचार सुनकर उनके मुख प्रसन्नता से खिल उठे थे। वे उस उत्सव को देखने के लिए उत्कंठित थे। उन सबकी उपस्थिति से भवन की बड़ी शोभा हो रही थी। महामेघ संप्रख्यमुन्द्रम शौराजितं सुविराजितं नानारत्न समाकीर्णं कुब्जकैरपि चावृतम्। वह विशाल राजभवन महान मेघ मंड के समान ऊंचा और सुंदर शोभा से संपन्न था। उसकी दीवारों में नाना प्रकार के रत्न जड़े गए थे और कोड़े सेवकों से वह भरा हुआ था। शावाजियुक्तेन सारथि समाकलम राजकुलम विराजीन वरोतिना राजगृहाभिपातिनां पुरस्सर्वस्य मामनांसि हर्षेन। सारथी सुमंत राजभवन की ओर जाने वाले बरूथ लोहे की चद्दर या सींचों के बने हुए आवरण से युक्त तथा अच्छे घोड़ों से जुते हुए रथ के द्वारा मनुष्यों की भीड़ से भरे राजमार्ग की शोभा बढ़ाते तथा समस्त नगर वासियों के मन को आनंद प्रदान करते हुए श्री राम के भवन के पास जा पहुंचे। तथा समासाद्य महाधनुम महत् प्राहस्तिरोमा सा बभूव सारथि मृगैर्मयूरैश्च समाकुलोलोलबणं ग्रहं वरार्हस्य सचीपतेरेव। उत्तम वस्तु को प्राप्त करने के अधिकारी श्री राम का वह महान समृद्धिशाली विशाल भवन सचीपति इंद्र के भवन की भांति सुशोभित होता था। इधर उधर फैले हुए मृगों के मयूरों से उसकी शोभा और भी बढ़ गई थी। वहां पहुंचकर साथ ही सुमंत्र के शरीर में अधिक हर्ष के कारण रोमांच हो आया। सा तत्र कैलासा निभां स्वालंकृतां प्राविश्य कक्षा स्त्री दशालयोपमां प्रियान् वरान् रामते स्थितान् बहून् व्यापोय शुद्धान्तमुपस्थितौ रथि। वहां कैलाश और स्वर्ग के समान दिव्य शोभा से युक्त सुंदर सजी हुई अनेक जोड़ियों को लांघकर श्री रामचंद्र जी की आज्ञा में चलने वाले वो तेरे श्रेष्ठ मनुष्यों को बीच में छोड़ते हुए रथ से सुमंत्र अंतापुर के द्वार पर उपस्थित हुए। सा तत्र सुश्राव चाहर्ष युक्तां रामाभिषेकान् कृतां जनानां नरेंद्र सूनो रावी मंडलार्थां सर्वस्य लोकस्य गिरा प्रहस्तां। उस स्थान पर उन्होंने श्री राम के अभिषेक संबंधी कर्म करने वाले लोगों की हर्ष भरी बातें सुनी, जो राजकुमार श्री राम के लिए सब ओर से मंगल कामना सूचित करती थी। इसी प्रकार उन्होंने अन्य सब लोगों की भी हर्षोल्लास से परिपूर्ण वार्ताओं को श्रवण किया। महेंद्र स्तन प्रतिमं चावेस्म रामस्य राम्यं मृगपक्षि जुष्टं दादर्श मेरोर्यो श्रृंगमुच्चम विभ्राजमानं प्राभ्रमभजा सुमंत्रः। श्री राम का वह भवन इंद्र सदन की शोभा को तिरस्कृत कर रहा था।
मृगों और पक्षियों से सेवित होने के कारण उसकी रमणीयता और भी बढ़ गई थी। सुमंत ने उस भवन को देखा, वह अपनी प्रभा से प्रकाशित होने वाला मेरुगिर के ऊंचे शिखर की भांति सुशोभित हो रहा था। उपस्थित है रंजलिकारी शोपायन जानपदे जनेशु कोटिया पदे पराधेश विमुक्त जाने क्षमाकुलम द्वार पदम ददर्श। उस भवन के द्वार पर पहुंचकर सुमंत ने देखा, श्री राम की वंदना के लिए हाथ जोड़े उपस्थित हुए जनपदवासी मनुष्य अपनी सवारियों से उतरकर हाथों में भांति भांति के उपहार लिए करोड़ों और परार्धों की संख्या में खड़े थे, जिससे वहां बड़ी भारी भीड़ लग गई थी। ततो महामेघ महीधाधराभम प्रतिभन्न मत्यंग कुसुमत्य सह्यम रामोपवायम रुचिरम ददर्श शत्रुंजयम नागमुदकायम। तदनंतर उन्होंने भगवान श्री राम की सवारी में आने वाले सुंदर शत्रुंजय नामक विशाल काय गजराज को देखा, जो महान मेघ से युक्त पर्वत के समान प्रतीत होता था। जो महान मेघ से युक्त पर्वत के समान प्रतीत होता था, उसके गंड स्थल से मद की धारा बह रही थी। वह अंकुश से काबू में आने वाला नहीं था। उसका वेग शत्रुओं के लिए अत्यंत असह्य था। उसका जैसा नाम था वैसा भी गुण था। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। स्वालंकृतान् सास्वन्तान् साकुञ्जरान् नमात्य मुख्यान् दादर्श वल्लभान् व्यापोय सूता सहितान् सुमन्तताम्। शाम्रद्धमन्ता पुरमाविसेवे सह। उन्होंने वहां राजा के परम प्रिय मुख्य मंत्रियों को भी एक साथ उपस्थित देखा, जो सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित थे और घोड़े रथ तथा हाथियों के साथ वहां आए थे। सुमंत ने उन सबको एक ओर हटाकर स्वयं श्री राम के समुद्रशाली समृद्धिशाली अंतापुर में प्रवेश किया। ततो कूटाचलमेघ सन्निभम महाभिमानोपम वेश्म संयुतम आवार्यमाणा प्रवेश सारथी प्रभूत रत्नम मकरो यथार्णवम। जैसे मगर प्रचुर रत्नों से भरे हुए समुद्र में बेरोक टोक प्रवेश करता है, उसी प्रकार सारथी सुमंत ने पर्वत शिखर पर आरूढ़ हुए अविचल मेघ के समान शोभायमान महान विमान के सदस्य सुंदर ग्रहों से संयुक्त तथा प्रचुर रत्न भंडार से भरपूर उस महल में बिना किसी रोक टोक के प्रवेश किया। इत्यासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 15 सर्गः। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 15वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री राम जय राम। श्री राम जय